हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल दी अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सारे बच्चे सही सलामत होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स आपकी आ रही है उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारी ये जो अपोलो इंस्टीट्यूट की जो सीरीज़ है वो सीरीज़ में रिवीजन सीरीज़ जो है वो रिवीजन सीरीज़ में हम स्टैंडर्ड 10th एंड 12th के बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर साल आपके बोर्ड की एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स हम करवाने वाले हैं। तो आज हम इंग्लिश में ऐसा ही एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका जो वेटेज है वो वेटेज 4 मार्क्स का है और आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम्स में हर साल वो टॉपिक पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस रेक्टिफाई द एरर्स है जिसका वेटेज 4 मार्क्स का है। सो बच्चों, अगर किसी ने भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका डे बाय डे जितना भी रिवीजन है 10th का एंड 12th का वो सारा रिवीजन आपका अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट में होता रहे। क्योंकि बच्चों, हम यहाँ पर हमारे चैनल पे यानी कि दी अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट में मैथ्स, साइंस, इंग्लिश टेक्स्ट एंड इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके हर साल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, उसका वेटेज क्या होगा, उसको किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सो प्लीज़ जिस भी बच्चों ने मतलब कि जो कोई भी बच्चे ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले जल्दी से फटाफट से हमारी जो चैनल है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको स्पीड से मिल जाए। ठीक है बच्चों? सो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो लेक्चर स्टैंडर्ड 10th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड 10th में आपके बोर्ड की एग्जाम में एक क्वेश्चंस पूछा जाता है और वो क्वेश्चंस होता है रेक्टिफाई द एरर। ठीक है, रेक्टिफाई द एरर, इसका जो वेटेज होता है वो वेटेज 4 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस यानी कि 4 सेंटेंस दिए जाएंगे। वो सेंटेंस एक्चुअली एक पैरा होता है यानी कि पैराग्राफ बेस होता है, बट क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, अच्छी तरीके से वो सेंटेंस को आप रीड करके उसमें से रेक्टिफाई कर पाओ कि एरर क्या है और उसका करेक्शन क्या आएगा। इसकी वजह से उसको हम इस तरीके से लाइन टू लाइन लिखेंगे और लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको हर एक चीज़ों के बारे में पता चलता जाए। ठीक है? सो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा है रेक्टिफाई द एरर जिसका वेटेज है 4 मार्क्स। अब बच्चों, एरर का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। ये जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक टेक्सचुअल है बट ग्रामर का टॉपिक है, यानी कि ग्रामर बेस्ड टॉपिक है, बट ग्रामर का होने के बावजूद ये जो टॉपिक का जो सेंटेंस होगा, जो पैराग्राफ होंगे, वो पैराग्राफ आपको टेक्स्ट बुक में से ही आएंगे। यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो मेन बुक है, वो मेन बुक के जितने भी चैप्टर्स है वो चैप्टर को प्लीज़ एंड प्लीज़ आप बहुत प्रिसाइसली रीड करना, क्योंकि उसमें से ही आप लोगों को गैप फिलिंग है, रेक्टिफाई द एरर करेक्शंस है, पैसेज राइटिंग है, वो सारी चीज़ें आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से ही पूछी जाएगी। यानी कि आपको ऐसा ही समझना है कि आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए आपकी बाइबल है। ठीक है? जैसे हमारे लिए हमारी होली बुक होती है, रामायण होती है, महाभारत होती है, तो उसी तरीके से मतलब कि ये जो हमारी होली बुक है, ठीक है, कुरान है, बाइबल है ना, तो वो सारी जो होली बुक है उसी तरीके से आपको आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से अच्छे वेटेज से क्लियर करने के लिए, बहुत सारे ढेर सारे मार्क्स लाने के लिए
बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके लिए इस साल आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपके लिए आपकी होली बुक है। सो उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर्स? एरर्स का मतलब क्या होता है? तो एरर का मतलब होता है गलत वर्ड्स, बराबर। एरर यानी गलती निकालना। कुछ गलत वर्ड्स होगा, कुछ गलत स्पेलिंग्स होंगे, कुछ गलत अल्फ़ाबेट्स या कुछ भी ऐसा दिया होगा जिसको हमें रेक्टिफाई करना है कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड ऐसा है कि जो रॉन्ग है। वो जो रॉन्ग वर्ड होगा वो रॉन्ग वर्ड को आपको एरर की ब्लैंक्स में लिखना है और उसकी जगह पर कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा, बराबर, कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा वो आपको करेक्शन के ब्लैंक्स में लिखना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेक्टिफाई द एरर। रेक्टिफाई करना, पहचानना। किसको पहचानना? एरर। एरर यानी गलत वर्ड्स। दैट मीन्स कि आपको जितना भी पैराग्राफ दिया होगा या जो भी सेंटेंस दिए होंगे वो सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड या तो कौन सा स्पेलिंग ऐसा है कि जो गलत लिखा गया है, जो रॉन्ग लिखा गया है, उसको आपको निकालना है एरर में और उसका करेक्शन क्या होगा यानी कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको करेक्शन में लिखना है। सो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है वो टॉपिक भी आपके लिए स्कोरिंग टॉपिक है, यानी कि अगर आप चाहो, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से अगर इसको करते हो तो ये जो टॉपिक है उसमें आप 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है रेक्टिफाई द एरर्स, जिसका वेटेज है 4 मार्क्स, ओके। सो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चंस दिया होगा, ठीक है। ऐसे 4 सेंटेंसेस अलग अलग दिए होंगे। ये टोटली 1 पैराग्राफ है, बट ये पैराग्राफ को सेंटेंस टू सेंटेंस डिवाइड करके नंबर फॉर्म में लिखा जाएगा और नंबर फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पर इस तरीके से एरर की ब्लैंक्स होगी और करेक्शन की ब्लैंक्स होगी। बच्चों, हर साल कुछ ना कुछ बच्चे, कोई ना कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनका प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ये जो करेक्शंस होता है ना वो यहाँ पर लिख देते हैं और एरर को यहाँ लिख देते हैं, तो जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो भी गलत वर्ड होता है उसको हमें पहले बताना पड़ेगा और वो गलत वर्ड जो है उसका आपने सही क्या किया है वो आपको करेक्शन में यानी कि बाद में बताना होता है, ठीक है। सो ऑलवेज बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चंस होगा, यानी कि ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो जब ये क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में होता है तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, तो ये पूरी जो लाइन होती है वो लाइन लिखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा वो क्वेश्चन पेपर में देख लो कि यहाँ पर कौन सा नंबर दिया हुआ है। जो भी नंबर दिया होगा वो नंबर करके आपको इस तरीके से पहले तो यहाँ पर ऐसे आगे लिख देना है एरर और यहाँ पर लिख देना है करेक्शन, बराबर। इस तरीके से लिख देना है, आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद जैसा जो भी मतलब के आंसर्स होगा, पहले यहाँ पर हेडिंग डाल दो एरर, यहाँ पर डाल दो करेक्शन, फिर जैसे समझो कि 1 नंबर है तो 1 नंबर करके यहाँ पर एरर आपने जो भी निकाला है तो इस ब्लैंक में एरर लिख दो और जो करेक्शन, वो एरर जो है वो एरर का जो करेक्शन आपने लिखा है वो यहाँ पर करेक्शन में लिख दो। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ आपको आपकी आंसर शीट में लिखना नहीं होता है, ठीक है। चलो, सो हम स्टार्ट करते हैं रेक्टिफाई द एरर्स, जिसका वेटेज है 4 मार्क्स, ओके। सो फर्स्ट सेंटेंस से नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। देखो क्या है सेंटेंस, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, ठीक है। तो कौन सा जो वर्ड है वो एरर है, तो वो पहले हम निकाल देते हैं। हमारा जो एरर वर्ड है वो है हेटिंग। क्या है? हेटिंग।
तो ये हेटिंग जो हमने एरर निकाला उसको हम पहले यहां पर लिख देंगे हेटिंग, ठीक है। हमारा जो एरर है वो क्या निकला, हेटिंग हुआ। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, तो हेटिंग इज अ एरर। तो हेटिंग की जगह पर आप क्या लिखोगे, हेटिंग की जगह पर क्या लिखना होगा, तो हेटिंग की जगह पर हमें लिखना होगा टू हेट। क्या लिखना है, टू हेट, बराबर। हेटिंग इज अ एरर एंड टू हेट इज अ करेक्शन, यानी टू हेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस है बिकॉज ऑन द कलर ऑफ हीज स्किन। देखो, बिकॉज ऑन द कलर ऑफ हीज स्किन, आपको क्या गलत लग रहा है इसमें वो ढूंढो पहले। तो देखो, बिकॉज ऑन द कलर, ऑन, ऑन तो ऊपर होता है, ऑन का मतलब तो बिकॉज ऑन द कलर ऑफ हिज स्किन, तो क्या आएगा, बिकॉज ऑन आएगा या ऑफ आएगा, तो ऑन इज अ एरर, ठीक है। ऑन एरर है तो करेक्शन क्या आएगा, करेक्शन आएगा ऑफ, ठीक है। क्या करेक्शन हो जाएगा, ऑफ। तो बिकॉज ऑन द कलर ऑफ हिज स्किन, ऑन इज अ एरर एंड करेक्शन इज अ ऑफ, ठीक है। तो ऑन की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, करेक्शन में ऑफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चंस क्या है, और हीज बैकग्राउंड और हीज रिलीजियस। देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है, और हीज बैकग्राउंड और हीज रिलीजियस। बैकग्राउंड सही लग रहा है बट रिलीजियस, रिलीजियस नहीं होना चाहिए ना, इट इज रॉन्ग वर्ड। देखो एरर क्या आएगा, रॉन्ग है ना, रिलीजियस, रिलीजियस नहीं होगा, तो रिलीजियस हमारा एरर है, उसको हम लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। रिलीजियस इज अ रॉन्ग वर्ड, तो फिर हम रिलीजियस की जगह पर क्या लेंगे, क्या आएगा, रिलीजियंस। देखो ये जो यू है ना उसका ही सिर्फ डिफरेंस है, तो क्या लिखना है, रिलीजियंस, राइट। रिलीजियस नहीं, रिलीजियंस, ठीक है। ये हमारा करेक्शन हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, पीपल मस्ट लर्न ऑन हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। देखो अच्छी तरीके से वापस देख लेते हैं, क्या लिखा है, पीपल मस्ट लर्न ऑन हेट, ऑन हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। चलो देखो, टू हेट, टू लव, ऑन हेट है ना, क्या है देखो, ऑन हेट, तो क्या होगा, लर्न टू हेट, लर्न ऑन हेट नहीं, तो लर्न ऑन इज अ रॉन्ग वर्ड है ना, लर्न ऑन हेट। यहां पर क्या लिखा है देखो, लर्न टू हेट है ना, लर्न टू हेट, टॉट टू लव, ठीक है ना। तो फिर लर्न ऑन हेट इट इज रॉन्ग, ऑन इज अ रॉन्ग, तो यहां पर एरर क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो करेक्शन क्या आ जाएगा, लर्न टू हेट, तो यहां पर हम लिख देंगे टू, है ना। लर्न ऑन हेट, लर्न टू हेट, टू इज अ करेक्शन, है ना। तो इस तरीके से देखो, फर्स्ट में क्या हुआ, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, हेटिंग इज अ एरर, सो एरर में लिख दिया, उसका करेक्शन हो गया टू हेट। नाउ सेकेंड में हुआ बिकॉज ऑन द कलर ऑफ हिज स्किन, तो ऑन इज अ एरर, ऑन की जगह पर ऑफ आएगा। नाउ और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियस, रिलीजियस नहीं रिलीजियंस, तो रिलीजियंस। नाउ पीपल मस्ट टू लर्न ऑन हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, टू हेट, टू लव, तो ऑन हेट इट इज अ रॉन्ग वर्ड, ऑन हेट नहीं, टू हेट, सो या तो लर्न टू हेट, तो ऑन इज अ एरर, टू इज अ करेक्शन, है ना।
तो बच्चों इसी तरीके से आपको एरर करेक्शन करना होगा, ठीक है। सो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए, और इसी तरीके से हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके से 10th एंड 12th के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपकी बोर्ड के एग्जाम्स में 101% आता है। सो प्लीज़ इसको बहुत अच्छी तरीके से करना, क्योंकि आपके 4 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।